तुम्हारी मामा और बाबा ने उस रात मेरे बारे में कुछ नहीं कहा? कोई मसला तो नहीं होगा? नहीं, मैं नहीं समझती कि कोई ख़ास मसला पैदा हो जाए। देखो सिर्फ एक देखो तीरदाद, अच्छा तो फिर? देखो तीरदाद, मुझे चाहिए कि एक बात तुम्हें बता दूं। काफ़ी अरसे से मामा बाबा की आपस में लड़ाई चल रही है। उनकी आपस में बातचीत भी बंद है। लेकिन उस रात तो आपस में बिल्कुल ठीक थे। वो सिर्फ तुम्हारे सामने ऐसा जाहिर कर रहे थे। बहरहाल मैंने बता दिया ताकि ये बात तुम्हारे इल्म में रहे। मुझे खुशी है कि तुमने भरोसा किया और सच बात बता दी। तुम्हें मालूम है सारा कि हर किसी की जिंदगी में कुछ राज होते हैं। अब जो ऐसा हुआ, मैं भी तुम्हें एक बात बता दूं। वो साहब जो उस रात मेरे साथ आए थे, तो फिर? वो असल में मेरे और आज़र के बाबा नहीं हैं। ये बात किसी को भी नहीं मालूम, लेकिन तुम्हें मालूम होनी चाहिए और तुम्हें बताना भी जरूरी समझता हूं मैं। ये लीजिए जनाब। बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर तुम्हें बुरा क्यों लगा? मैं तुम्हारी बीवी को अच्छी तरह जानता हूं अकबर। ये तो मर्दों वाली कोई बात नहीं हुई। अगर सिर्फ वही टीवी वाला इंटरव्यू होता तो मैं कहता कि ठीक है, तुम सही कह रहे हो। शायद उन्होंने गलती से कोई बात कह दी हो और उनका कोई खास मकसद नहीं था, लेकिन ये दूसरी मर्तबा है। एक बार गलती, दो बार गलती, किसी को क्या पता ये गलतियों का सिलसिला कब तक चलता रहेगा। जिंदगी में ज्यादा मेहरबानी करने का नुकसान यह है कि इंसान हसास हो जाता है। तुम हसास हो गए हो अकबर। माफ कीजिए मोहतरमा, मशीन आ गई है। 1 2 3। उनसे कहो कि बावर्ची खाने में ले जाए, मैं अभी आती हूँ। ठीक है मोहतरमा। इस मशीन को बावर्ची खाने में ले जाओ, मोहतरमा वहीं पर आ रही हैं। आराम से आराम से आराम से जबे को ऊपर रखो। आराम से ख्याल से, बहुत ख्याल से। हाँ बस यहीं रख दो, आराम से। मोहतरमा खैर ख्वाह और उनकी कबाब बनाने वाली मशीन के लिए जोरदार तालियां। मोहतरमा बहुत बहुत मुबारक हो। मुबारक हो मोहतरमा, मुबारक हो। मुबारक हो मोहतरमा। बहुत बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह, हो गया काम। वो गोश्त अगर तैयार है तो लाकर इसमें डाल दें। ठीक है, इसमें डाल दो। जैसा कि आप देख रहे हैं, जब गोश्त अच्छी तरह तैयार हो जाता है तो उसे मशीन के इस हिस्से में डालते हैं। ज़रा मुझे एक सीख दे दो। ज़रा आप एक तरफ हो जाएं, एक तरफ हो जाएं। इस मशीन का इस्तेमाल बहुत ही आसान है। आप सब लोग इस मशीन से साफ सुथरे और बेहतरीन क्वालिटी के कबाब बना सकते हैं। और वो भी सिर्फ 2 मिनट में। कितने मिनट में? 2 मिनट में। शाबाश। हत्ता अगर पहली बार भी बना रहे हो तो आसानी से बना सकते हो। खैर ख्वाह साहिबा, इस मशीन के यहाँ होते हुए आज से सारे सीख कबाब एक जैसे और एक वजन के होंगे। इसके बाद कबाब बनाना कोई पेशावर काम नहीं होगा।
देखूं ये गिरता तो नहीं है? नहीं मोहतरमा, बिल्कुल नहीं। आप खुद देख लें। मोहतरमा, ये सब चीजें बेकार हैं। अगर इसके किसी हिस्से में गोश्त फंस जाए तो वो गोश्त खराब हो जाएगा। इंजीनियर साहब, मोहतरमा को ये बात बता दो। गोश्त या दूसरी चीज इसमें रह जाए तो अगले दिन तक खराब हो जाएगी। लेकिन मोहतरमा, ये मशीन उस स्टील से बनी है जिसे कभी जंग नहीं लगता। अगर मेरी तरह ये भी 40 साल तक काम करे और जंग न लगे फिर मानूंगा। ओ ससी, तुम बार बार बात के बीच में क्यों बोलते हो? उनको बात करने दो ना। लेकिन बहरहाल काम के बाद इसे हमेशा साफ करके रखना चाहिए, यानी पानी के साथ इसे धोना चाहिए। मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत मुबारक हो आपको। अस्सलाम वालेकुम ससी, क्या खबर है? जनाब, मैं मर सकता हूँ लेकिन ये नहीं देख सकता कि आपकी जगह कबाब बनाने की मशीन रेस्टोरेंट में लगाई जाए। क्या ये सही है? यानी यही मशीन जिससे सीख और कबाब बनाए जाते हैं? किसने ली है ये मशीन? मोहतरमा ने। और किसने? आज ही, यानी अभी अभी उन्होंने ऐसी मशीन खरीदी है कि इधर से गोश्त डालो, उधर से कबाब निकाल लो। क्या तुम उसी बेकार इलेक्ट्रिक मशीन की बात कर रहे हो? जी हाँ। अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा। जो भी होना है हो जाए। भाई तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? ये तो कोई मसला ही नहीं है। पहली बात तो यह है कि ये मशीन सिर्फ एक किस्म के ही कबाब बनाती है और वो सिर्फ कोबीला कबाब है। जब ये लुकमा, शैशलिक, बख्तियारी और बर्क कबाब भी बनाने लगे तो फिर तुम बेशक रेस्टोरेंट छोड़ देना। इन लोगों को अभी ये बात समझ आने में देर लगेगी कि कबाब बनाना सिर्फ हाथ का काम है। मशीनी कबाब तो हर आदमी पसंद नहीं करता। क्या मशीनी नान संकक ने तंदूरी नान संकक की जगह ली है? नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। वो तो सब खत्म हो गए। अब कोई भी उन चीजों को याद नहीं करता। क्या ऐसा नहीं है? तो फिर हिम्मत मत हारना। दूसरी बात ये कि कबाब बनाना सिर्फ ये नहीं कि गोश्त को सीख पर लगाया जाए। कबाब का माया जो सबसे बुनियादी काम है, कौन बनाएगा? यही तो बात है। देखो सस्सी, तुम वहीं रुको, देखते रहना क्या हो रहा है और मुझे भी खबर देते रहना। जी ठीक है, वरना मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। यानी अगर एक माचिस की तीली मुझ पर डालोगे, बम की तरह फट जाऊंगा। बहुत अच्छा, ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कबाब बनाने के लिए इलेक्ट्रिक मशीन लाई है। समझती है कि मैं इन चीजों से डरता हूं। अब तो मैं दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूं। महबूबा, महबूबा, कहाँ हो बेटा? मैं यहाँ पर हूँ मामा। क्या कर रही हो? कबाब बना रही हूँ मैं। ख्याल रखो तुम्हारा हाथ मशीन में ना फंस जाए। आप फिक्र ना करें, मेरा ध्यान है। तुम्हारा काम खत्म हो तो सलाद बनाना शुरू करो, जाने का वक्त होने वाला है। ठीक है। चचा, वो सस्सी मैंने सही बनाया है ना? ये सब चीजें बेकार हैं कि इधर से गोश्त डालो, उधर से कबाब निकाल लो। ओ सस्सी, ओ सस्सी। जी मोहतरमा। ये तुम्हारे हाथ में क्या है?
सिगरेट है मोहतरमा? क्या मतलब सिगरेट है? मतलब ये कि मेरा मूड खराब है, मुझे समझ में नहीं आता इस रेस्टोरेंट के साथ क्या करूं। आइंदा बावर्ची खाने में सिगरेट नहीं जलाओगे, ये तो मैं आखिरी मर्तबा कह रही हूँ। मेरे सफेद बालों का यही एहतराम है? एक छोटी बच्ची को मेरी जगह पर कबाब बनाने के लिए रखा है। मोहतरमा, रेस्टोरेंट को मशीन की नहीं, बावर्ची की जरूरत है। आप इन मामलों में मुदाखलत ना करें। इस रेस्टोरेंट की मैनेजर मैं हूँ, जानती हूँ कि मुझे क्या करना है। आप अपनी सिगरेट को बुझाकर अपना काम शुरू करें। क्या चिकन का सालन तैयार कर लिया है जो इधर आके सिगरेट पी रहे हो? अभी काम करने के मूड में नहीं हूँ, यानी मेरा दिमाग बहुत थका हुआ है। कल सुबह के लिए रखते हैं। जोरमाज साहिबा। जी मोहतरमा। मेरे कमरे में आना, तुमसे काम है। जी ठीक है मोहतरमा। अकबर, अकबर अंदर नहीं आ रहे हो? यार रात को बहुत ठंड होती है। जी मोहतरमा। मैंने सोचा है कि तुम्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दूं। क्या तुम्हें कबूल है? कौन सी जिम्मेदारी मोहतरमा? घबराओ नहीं, मैं खुद तुम्हारी मदद करूंगी। मैं क्या कह सकती हूँ, आपका हुक्म सराखों पर। ठीक है, ठीक है फिर। रुक जाओ, घबराओ नहीं, मैं पुलिस वाला नहीं हूँ, हुमन हूँ। हुमन साहब, आपने तो मुझे डरा ही दिया। ठीक समझे मुझे, तुम्हारा दिमाग सही काम कर रहा है इन बातों से। हुमन साहब, आप इधर कहाँ आ गए? बस किस्मत का खेल है। मैंने देखा तुम पैदल जा रहे हो तो सोचा तुम्हें भी बैठा लूं अपने साथ। कहानी लंबी है, आओ तुम्हें सुनाऊं। नहीं बाबा, आपको जहमत नहीं दूंगा, रास्ता लंबा है, मैं खुद चला जाऊंगा। किस चीज की जहमत? तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? खुद को तकलीफ दे रहे हो। मुझे तुमसे जरूरी काम है, आ जाओ। मैं तुमसे किराया नहीं लूंगा, आ जाओ। आओ बैठो, तुमसे काम है। ठीक है। शीरी, फरहाद, सारा, माफ़ कीजिए, आपके मतलूबा नंबर से कोई जवाब वसूल नहीं हो रहा। दोबारा कोशिश कीजिए।
अकबर, तुम्हारा मेहमान आया है। मेहमान? अस्सलामुअलैकुम अकबर भाई, खैरियत से है ना आप? क्या है फिर, तुम्हें क्या सूझी है कि सुबह सुबह यहाँ आ गए हो? जनाब ये बात तो आप अपनी बहन से पूछिए, जिससे सुबह ही सुबह मुझे ख्वार किया कि मैं आप जनाबे अली को यहाँ से ले जाऊं। अब क्या बात है? कुछ नहीं, तुम्हारी कसम। बात सिर्फ ये है कि मैं और अकरम तुम्हारी वजह से परेशान हैं, बस यही। खामखा परेशान है। मैं इस तरह काम करने से नहीं मरूंगा। काम ना करने की वजह से मेरी तबीयत खराब हो गई है। मैं बावर्ची खाने में जाकर काम करना चाहता हूँ, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। बहुत समझदार इंसान हैं आप। मैं इतनी दूर से यहाँ आया हूँ ताकि तुमसे यही बात करूँ जो तुम सोच रहे हो। क्या मतलब है? जरा देखो इसे, ये कमाल का है। ये क्या है? मिट्टी के नीचे से नक्शा निकाल कर लाए हो? मिट्टी के नीचे तो तुम खुद आए हो अकबर भाई, तुम्हारे सदके जाऊं। तुम्हें अपनी कदरों कीमत का अंदाजा ही नहीं है। उठकर देखो तो सही, ये हमारे रेस्टोरेंट का नक्शा है। हमारे रेस्टोरेंट का? तशरीफ लाएं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। तशरीफ लाइए, यहाँ बैठे, यहाँ तशरीफ रखें। आपकी तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अभी हाजिर होता हूँ। अब ये तुम्हारे मेहमान कौन लोग हैं सफदर? क्या कहा? तुम्हारे मेहमान? हाँ, अभी वो लोग आएंगे और आप उन्हें देखेंगे, आप बहुत एंजॉय करेंगे। अकबर भाई, उनके सामने मुझे हुमन पुकारना। सफदर भी अच्छा नाम है, पर बहरहाल ये स्टेटस का मामला है। ठीक है ना अकबर भाई? माफ कीजिएगा, आप ये चीजें लेकर गाड़ी की आगे वाली सीट पर रख दें। गाड़ी के दरवाजे को बंद कर दो। ख्याल रखना, टूटने वाली चीजें हैं। ठीक है। माफ कीजिए, आपको इंतजार करना पड़ा। कोई बात नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। बस थोड़ा सा सामान रह गया है, अगर आपकी इजाजत हो बाद में किसी को बुलाकर उसे ये चीजें बेच दूंगी। ये आप ही का घर है, आप जब चाहें यहाँ आ सकती हैं, कोई मसला नहीं है। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। ये लीजिए घर की चाबियाँ। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह आपके लिए भी ये घर खुशी और सलामती का बाइस होगा। क्या हम ये घर खरीद सकते हैं? ये मेरा काम है, मैं ये मसला हल कर लूंगी। क्या ख्याल है तुम्हारा? लगता है कि तुम बुरी तरह इस घर को लेने की मोहब्बत में फंस चुकी हो। अब मैं क्या बोलूं? फिर खरीद लेंगे इंशाअल्लाह। कल तुम्हें दिखा दूंगी। घर बिल्कुल वैसे ही है जैसा हम चाहते थे। इसकी कीमत भी मुनासिब है। मोहतरमा मकरूज हो जाएगी। अभी तक उस हॉल की डेकोरेशन का कर्ज भी अदा नहीं हुआ है। आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि अकबर साहब, इन इंजीनियर रोशनाई साहब और इनके पार्टनर की ये ख्वाहिश है कि खूबसूरत और रिवायती तर्ज का रेस्टोरेंट तामीर करें। इनको एक माहिर शख्स की तलाश है जो ये काम जानता हो, और मैं आपकी इजाज़त से आपका नाम तजवीज़ करूँगा। यानी कि हम दोनों चाहते हैं कि इस नेक काम में शरीक हो जाएं। इस तरह कैसे बताऊं, मतलब ये कि काम हमारा और सरमाया इन हजरात का। हाँ, अगर आप इजाज़त देंगे तो पहले खाना खाएंगे, बाद में तफसील से इस सिलसिले पर बात करेंगे। शुरू करें जनाब। अर्शी,
तुम बाहर के ऑर्डर मंसूख क्यों नहीं करते? मैंने कोई ऑर्डर नहीं लिया है। ऑर्डर मत लेना भाई, वरना बहुत मुश्किल पैदा हो जाएगी। जनाब माजरत चाहता हूँ, तमाम ऑर्डर फिलहाल बंद हैं। कब तक बंद है? मालूम नहीं मुझे। कहीं और चलते हैं। आधे घंटे से भी ज्यादा लग गया है, कहीं यहाँ तो और हमारा चलते वक्त भी हैं। खराब खामोखा इन लोगों ने हमें परेशान कर दिया है। बेवकूफ बना रहे हैं आप लोग हमें। अब्दी साहब। अस्सलाम वालेकुम मोहतरमा। क्या बात है आखिर? मेरे ख्याल में उस 80 और सोलमास की आपस में लड़ाई हुई है। वो लोग दफ्तर में आपका इंतजार कर रही हैं। मेहताबी कहाँ है? वो भी सोलमास के पास है। अस्सलाम वालेकुम मोहतरमा। अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ है? ओ सस्सी ने बुरा भला कह दिया है। इन दोनों का आपस में झगड़ा हुआ था। तुम इतने बूढ़े हो गए हो कि तुम्हें शर्म नहीं आती? एक औरत के साथ लड़ते हो। जी हाँ, आप सही कह रही हैं। मुझे शर्म आनी चाहिए। इस कफगीर को मैंने कान पर मार दिया। ये कुछ नहीं है क्या? मोहतरमा, अगर मैं बहरा हो जाता तो मेरे बीवी बच्चों को जवाब कौन देता? क्या मैंने नहीं कहा था कि मेरी गैर मौजूदगी में सोल मास बावर्ची खाने के कामों की जिम्मेदार है? यानी कि मैं एक औरत के कहने पर काम करूं, वो भी 58 साल शराफत की जिंदगी गुजारने के बाद? मैं भी एक औरत हूँ और रेस्टोरेंट की मैनेजर हूँ। जो कोई भी एक औरत के साथ काम नहीं कर सकता वो बाहर चला जाए। मैं जा रहा हूँ। जिसको भी मेरे साथ आना है आ जाए। अब आप कभी भी मेरे पीछे ना आना। मैं दोबारा यहाँ आने वाला नहीं हूँ। जाओ, खुदा हाफिज। सईद। जी मामा। मूसा से कहो कि आज कोई ग्राहक अंदर ना आए। फिलहाल रेस्टोरेंट मुकम्मल तौर पर बंद है। अरे भाई, उतरने के बजाय मेरे साथ ही चलते ना। नहीं, मैं थोड़ा पैदल चलना चाहता। मुझे एक जरूरी काम है, वरना आपके साथ ही चलते। जाओ तुम। अकबर भाई, उस काम के बारे में सोचना। हम कामयाब होंगे, हम जरूर कामयाब होंगे। तुम इन्हें रेस्टोरेंट बंद करने से रोक देते। ये तो बेइज्जती है हमारी। कोई बात नहीं, मामा कुछ परेशान हैं। इस तरह शायद उनको कुछ आराम मिल जाए। मेनू बहन, अब तुम्हें इतनी जल्दी क्या है? बच्चों। जी मामा जान। सारा, सईद, कहाँ हो तुम? तैयार हो जाओ, हमें नए घर में जाना है। फिलहाल जरूरी चीजों को उठा लो। फिर बाबा का क्या होगा? अगर तुम्हारे बाबा चाहेंगे तो बाद में खुद आ जाएंगे। अगर थोड़ा इंतजार कर लें तो क्या है? जल्दबाजी करने से सारा काम खराब हो जाएगा। हाँ मामा, मामला और भी बिगड़ जाएगा और बाबा को भी गुस्सा आ जाएगा। हम कल से नए घर में शिफ्ट हो जाएंगे। जिसको आना है आए, नहीं आना तो वो यहीं रह जाए। फिर बाबा तो नहीं आएंगे, आप भी जाना चाहती हैं, फिर हम क्या करेंगे? हम तो शिफ्ट हो जाएंगे और इन बातों से हमें कोई गर्ज नहीं। अगर तुम्हारे बाबा को इतना एहसास होता तो कारीगरों को वर्गलाकर हमें रेस्टोरेंट बंद करने पर मजबूर नहीं करते। लेकिन मामा, ये बाबा का काम नहीं था। तो फिर क्या ये मेरा काम था? मेरा काम था। तुम लोग अपना अपना सामान जमा करो और बाबा का सामान यहीं छोड़ दो। सुनो, तुम लोग बारी बारी थोड़ा थोड़ा सामान उठाओ। बाकी अफराद मामा का ख्याल रखें। वो इस वक्त बहुत जज्बाती हैं, उनकी समझ में नहीं आ रहा वो क्या करें। मामू, आप इनके साथ नहीं जाएंगे? तुम पागल हो गई हो क्या? मसलन मैं कहाँ चला जाऊँ? मेरी पूरी जिंदगी यहाँ गुजरी है और फिर इन दोनों में सुलह कराना, आग की भट्टी में हाथ डालना है। क्या तुम थक गए हो जो आराम से बैठे हुए हो? मामा, सब कुछ तो लेकर नहीं जाना है ना? नहीं बेटा, मैं सिर्फ अपना सामान लेकर जा रही हूँ। तुम्हारे बाबा की चीजों से मुझे कोई लेना देना नहीं है। सईद, सईद, ये जवाब क्यों नहीं दे रहा?
मामू मामू आ जाए। उफ, मेरे खुदा, क्या कर रही हैं? क्या हो गया तुम लोगों को? आपने रेस्टोरेंट क्यों बंद कर दिया? मैंने सोचा कि किसी प्लम्बर को बुलाकर सारे पाइप ठीक करा लूं। सईद बेटा, वो सूटकेस बहुत भारी है, मैं लेकर नहीं जा सकती, तुम उठा लो। बावर्ची खाने के सामान के डब्बों को यहाँ ले आओ, बाकी डब्बे भी वहाँ हॉल में रख देंगे। ठीक है मामा। नानी जान, खत्म हो गया है सामान? नहीं नहीं, अभी भी कुछ सामान बाकी है। मामा जान, यहाँ पर कितने बेडरूम हैं? 6 बेडरूम है मेरी जान। वो बेडरूम जो सहन की तरफ है वो मेरा होगा, ठीक है? ठीक है बेटा, लेकिन पहले सहन में से जाकर सामान उठाकर ले आओ, मुमकिन है कि बारिश हो जाए। मामा अपना सामान जमा करके नए घर में मुंतकिल हो गई हैं। शीरी भी उनके साथ गई है क्योंकि उसकी यूनिवर्सिटी वहाँ से करीब है। मैं उनकी बहुत कमी महसूस कर रही हूँ और इसी तरह बाबा की भी। अच्छी खबर यह है कि बाबा इतने अरसे के बाद घर वापस आना चाहते हैं, लेकिन अजीब बात यह है कि हमारे घर में कोई भी खुश नहीं है। अच्छा, मैं ये बात तो भूल ही गई कि नाना जान और नानी जान की आपस में लड़ाई हो गई है और नाना जान हमारे घर आ गए हैं और नानी जान मामा जान के पास चली गई हैं। जल्दी से कर दो, जल्दी से कर दो। یه مقدار هم مشکوک به آفساید بود. حالا نه، در این تصویر بهتر مشخص شد که در شرایط آفساید نبود. آغازین در انتهای چند فرصت برای یاران تصویر. ये भी कोई एम्पायर है? منچستر در لیگ برتر جزیره هم در شرایطی در چند هفته آغازین در انتهای جدول. मनोजर जी बाबा जान। तुम्हें शर्म नहीं आती? बच्चों की तरह बैठकर एक फजूल खेल और कुछ फालतू लोगों को देख रहे हो। तुम्हें और कोई काम नहीं? भाई, तुम्हारी उम्र के लोग 2-2 घरों को चलाते हैं, जानते हो ना? बाबा जान, जो बात आपके दिल में है वो बता दें। मसला क्या है? अगर रात को भूखा रहूंगा तो सुबह तक नींद नहीं आएगी। ठीक है बाबा जान। सारा, सारा। जी मामू। सारा, जरा बाबा जान के लिए खाना तैयार कर दो। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बेटा? बिल्कुल ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम बाबा जान, आपके यहाँ आने का शुक्र। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बेटा? अच्छा बताइए, यहाँ कैसे आना हुआ? तुम कहाँ थे अकबर? बस यही आपकी बादशाही में। तुम लोगों ने मामा को वहाँ अकेला छोड़ दिया? नहीं, शीरीन वहाँ है, नानी जान भी उन्हीं के पास हैं। मेरा मतलब कोई मर्द है वहाँ? बाबा, मैं भी वहाँ जा रहा हूँ। कोई जरूरत नहीं, तुम अपना काम करो। अरे, आप यहाँ सोफे पर सो रही हैं क्या? हाँ बेटा, ये ज्यादा आरामदेह है। आपको सर्दी ना लगे, यहाँ एक कंबल था। मैंने वो शीरी और फरहाद को दे दिया है, यही काफी है मेरे लिए। ये तो पतला है, आपको सर्दी लगेगी। नहीं, ठीक है। कौन है? नहीं मालूम।
मलाकुती साहिबा हैं, वही जिनसे हमने मकान खरीदा है। अगर यहाँ सर्दी है तो अंदर चलते हैं। नहीं, यही ठीक है। आपको तकलीफ दी? नहीं, ज़हमत तो आपने की है, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। मोहतरमा माफ़ कीजिए, यहाँ हमारे पास मेहमानों की तवाज़ो के लिए कुछ नहीं है। मुझे नहीं पता कि अचानक यहाँ आने को क्यों दिल किया। जाहिर है जिस घर में तुमने 35 साल गुजारे हैं उसकी मोहब्बत इतनी आसानी से तो नहीं जाएगी। लगता है अकबर साहब घर पर नहीं हैं। कहीं काम से गए हुए हैं। काम से गए हैं या ऐसे ही तफरीह करने? काम तो कोई ख़ास नहीं है, बस तफरीह के लिए ही समझ लें। इंशाअल्लाह जल्दी आ जाएंगे। इंशाअल्लाह। मर्दों के लिए अच्छा है कि बाज़ औक़ात अकेले रहें। थोड़ी सी तन्हाई एक मर्द के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर वो हद से ना गुजरे। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? वक्त कैसे गुजर रहा है? ठीक हूँ, लेकिन अकेली, बिल्कुल अकेली हूँ। ओह मेरे खुदा, फिर तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं? वो यहाँ नहीं हैं। पहले हर साल एक ख़त भेजते थे, लेकिन ख़त आना भी कम हो गया है। मेरे 5 पोते भी हैं, लेकिन मैंने सिर्फ उनकी तस्वीरें देखी हैं। जुदाई से भी अल्लाह बचाए। मैंने एक बड़ी गलती की, तलाक ले ली। वो भी किस लिए? बस फालतू बातों की वजह से। अगर मेरे बच्चे मुझे देखना नहीं चाहते हैं तो ये उनका हक है। पहले मैं ये समझती थी कि पैसा जिंदगी में मोहब्बत की जगह ले सकता है, लेकिन अब मुझे एहसास हो गया है कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है। मनुचर, इस कोल्ड ड्रिंक में से गिलास मुझे दे दो। बाबा जान, मैं मसरूफ हूँ और फिर कोल्ड ड्रिंक तो आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। आप खुद ही अपने लिए लस्सी निकाल कर पी लीजिए। तुम दोनों क्यों नहीं पी रहे हो? बच्चों चलते हैं। जा रही हो बेटा? हाँ मामा, आप किसी चीज़ को हाथ मत लगाना क्योंकि आपकी कमर में दर्द है। मैं रेस्टोरेंट जाकर सफाई के लिए कारीगरों को भेज दूंगी। खुदा हाफिज नानी जान। नानी जान खुदा हाफिज। शीरी को यूनिवर्सिटी तक ड्रॉप कर दूंगी। फरहाद की भी आज क्लास है। मैं खुद भी रेस्टोरेंट जा रही हूँ। हमारे यहाँ एक नई बावर्चन आने वाली है। रेस्टोरेंट में कोई बावर्ची नहीं है। बास ग्राहकों को खाना पसंद नहीं था, उन्होंने शिकायत भी की है। मैंने यूनियन वालों से कहा है कि किसी अच्छे बावर्ची को रखूंगी। सोल मास से भी सही तरह काम नहीं हो रहा है। पर नाराज हो जाएगा बेटा। हो जाए, मैं क्या कर सकती हूँ मामा जान।
मलकूती साहिबा को कहीं मत जाने देना वरना आप अकेली हो जाएंगी। ठीक है। आपके लिए रेस्टोरेंट से खाना भेज दूंगी। मैं खुद कोई चीज़ पका लूंगी और हम दोनों मिलकर खा लेंगे। बावर्ची खाने की ऐसी हालत में किस तरह पकाएंगी? देखो, अगर उन लोगों के पास खाना नहीं है तो तुम खुद ये काम कर लो। मामा, क्या इस खातून ने घर को फरोख्त नहीं किया है? हाँ, कर दिया है। फिर जा क्यों नहीं रही है? सुबह सवेरे उठकर इस बागीचे के पीछे पड़ी हुई है और मुसलसल पानी डाले जा रही है। मैंने इसे यहाँ रोका है, मुझे इसकी हालत पे रहम आ गया था। अकेली है बेचारी। चलो चलते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इजाज़त दें, हम जा रहे हैं। खुदा हाफिज। मुझे भी माफ़ कर दें, आपको बहुत तकलीफ दी मैंने। कोई बात नहीं, आपका अपना घर है। फरहाद बेटा, जरा दरवाजा खोल। अगर आपकी इजाज़त हो तो बस थोड़ी सी और तकलीफ तो है। क्या मैं आपको जाने दूंगी? मामा जान भी अकेली हैं। अब मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफिज। बाबा जान, आपकी तबीयत खराब हो गई है। बाबा जान, आप जवाब क्यों नहीं देते? जाकर एक गिलास ठंडा पानी ला दो, मेरा कलेजा जल रहा है। बाबा जान, आप 4 घंटे से अंदर हैं, वहाँ क्या कर रहे हैं? क्या आपकी तबीयत खराब हो गई है? हाँ, कौन है? मनु चेहर भाई, दरवाजा खोलो। मैं हूँ मनु। किससे काम है? अकबर है घर पर, उसे बाहर भेजो। अकबर साहब सो रहे हैं। ये कौन से सोने का वक्त है? उसे बाहर भेजो, उससे काम है, उससे बहुत जरूरी काम है। अकबर, आ जाओ, हुमन ने हमारा दिमाग खराब किया हुआ है। हाँ बोलो। हुमन दरवाजे पर है और आपसे काम है। उससे कहो मैं आ रहा हूँ। तौलिया ले आए हो? मनु चेहर, कहाँ हो तुम? मुझे सर्दी लग रही है भाई। लीजिए बाबा जान, ये तौले लीजिए। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। अब लपेट दो उसको अच्छी तरह। हाँ, अब बेहतर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जवादी साहब, जल्दी से बाहर आ जाओ, मैं गाड़ी में बैठा हूँ। जवादी? जवादी कौन है? अभी आ रहा है, खुद ही देख लेना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हुमन साहब, आपने बहुत देर कर दी। ये बताओ, तुम्हारा पोया एजेंसी वाले जवादी के साथ क्या रिश्ता है? जनाब, वो कमीना मेरा भाई है। इस दुकान में आधा हिस्सा मेरा है। उसने बेईमानी करके मुझसे छीना है। अरे भाई छोड़ो, ये बताओ किस तरफ से चलना है? बिल्कुल सीधा सीधा ले चलो, जल्दी चलो। अच्छा ये बताओ, ये जायदाद का क्या मामला है? ठीक नहीं जनाब, आराम से बात करेंगे। फिलहाल मामला रुका हुआ है। खरीदने का बेहतरीन वक्त है, सस्ता खरीद लेंगे। अगर आपको जगह पसंद आ गई तो फिर कामयाबी है, सीधे हाथ पर ले लें। मुझे पता है भाई साहब। अब वो प्लॉट कहाँ है जो तुम मुझे दिखाना चाहते हो? जनाब, एक बेहतरीन जगह पर है। ये तो हम अपनी जगह की तरफ जा रहे हैं। अकबर, जरा सब्र से काम लो, जब तक नहीं देखोगे तुम्हें यकीन नहीं आएगा। हम यहाँ क्यों आए हैं? भाई साहब, प्लॉट यहीं पर है। ये तो बिल्कुल हमारे रेस्टोरेंट के सामने है। मेरे भाई, क्या इसके अलावा कोई और जगह नहीं थी कि आप एकदम यहीं आ गए? अकबर भाई, पूरे तेहरान शहर में भी ढूंढोगे तो इससे ज्यादा खूबसूरत जगह तुम्हें नहीं मिलेगी। मैंने सारी जगह ढूंढ ली है मेरे भाई। मेरी सारी तवज्जो ग्राहकों पर है, वो अब यहाँ के आदी हो गए हैं। अब ग्राहकों को ज्यादा नहीं बताना पड़ेगा, वो इस जगह को जानते हैं। बस ये जगह पुरानी जगह के उस तरफ है। रुक जाओ जरा। यहाँ तो कौन सा प्लॉट है? भाई आप नीचे उतरें ताकि मैं आपको दिखाऊं। वो रहा, वो उसका दरवाजा वहां पर है। आप उसके छोटे दरवाजे पर मत जाएं। बहुत बड़ी जगह है, बहुत बड़ी। रेस्टोरेंट, वर्जिश क्लब और स्नूकर क्लब के लिए बहुत ही मुनासिब है। चलो चलो, वरना कोई देख लेगा हमें। जल्दी देख लेने दो, क्या हुआ? आखिरकार आज नहीं तो कल, एक ना एक दिन तो तुम्हें वो देख लेंगे ना। मीनू को पता चल गया तो उसको छोड़ो, वो यहाँ बहुत कम आती है। देख रहे हो ना, उसने रेस्टोरेंट को मुरम्मत की गर्ज से बंद किया हुआ है।
उतर कर देख लो। किसने उसे कहा है कि रेस्टोरेंट बंद बहुत माजरत चाहता हूँ अकबर भाई, पर उसका आपसे क्या ताल्लुक है? वो रेस्टोरेंट अब आपका नहीं मेरे भाई। क्या आप भूल गए हैं? क्या आप भूल गए हैं कि उसने आपको कितना बड़ा धोखा दिया है? रखो। अगर आपकी इजाजत है तो जाकर दरवाजा खोलूं, आप आ रहे हैं ना? अकबर साहब तशरीफ लाएं और जगह देख लें। अकबर भाई, ये ठीक नहीं है। अजनबी लोगों के सामने आप मुसलसल काम खराब कर रहे हैं। आखिर मैं आपका बहनोई हूँ। जो भी बात करता हूँ कुछ ना कुछ सुनाते हो। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मेरी बात का सही जवाब दिया हो। हमेशा मुझे डांटते ही रहते हैं आप।